बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार। एक बड़े कमाल की बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस देश में पता नहीं क्या होता जा रहा है कि लोग झूठ को ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, झूठ पे ज़्यादा यकीन कर रहे हैं और झूठ के लिए लड़ रहे हैं। और अगर उन्हें कोई सच बोल दे तो भाई साहब वो बिलबिला जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। और अगर कोई उन्हें सच बोल दे तो उसको तुरंत, जिसने सच बोला है उसको, अरे ये कांग्रेसी, चमचा, देशद्रोही, जयचंद, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं निकाल ली हैं, वो उसको बोलना शुरू कर देते हैं। जबकि उस आदमी का किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैं हूँ, मैं पहले भी यही काम करता था, अभी भी यही करता हूँ मैं, है ना। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से न पहले कोई लेना देना था ना आज है, लेकिन पहले भी मैं बोलता था। अब पुरानी बातें मैं कहाँ कौन से वीडियो ला करके दिखाऊं। फिर भी कोई एक आदमी हो तो मैं पुरानी भी चीज़ें निकाल करके दिखा दूँगी। ये देखो कांग्रेस के टाइम पे मैंने कैसे कैसे कांग्रेस सरकार के झूठ को और चीज़ों को मैं किस तरीके से बोलता था, कितना प्रहार करता था। ये मेरा काम है ना। इस काम को मैं एंजॉय करता हूं, क्योंकि मैं जब मोर्स एंड सेकर्स जैसा एक शो करता था उसमें भी यही होता था कि जो ताज़ा गवर्नमेंट हुकूमत है उसकी जो ताज़ा खबरें आती हैं उनके ऊपर आपको हास्य व्यंग करना है। वही मैं अभी भी कर रहा हूं। लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या है कि जैसे ही बोलो तो तुरंत मुझे कांग्रेस ही, यार मैं कांग्रेस को इतना क्या क्या बोल चुका हूँ, कोस चुका हूँ। मैंने जो उनके ऊपर कमेंट्स किए, वीडियो बनाए, लिखा, पढ़ा, उसी से 2014 में कांग्रेस नीचे आई। और ये दूसरी नई सरकार आई। फिर नई सरकार जब आई, साल 2 साल 3 साल चलती रही। फिर जब कुछ देखने को मिला कि भाई ये मुद्दा ऐसा है तो उस मुद्दे पे कुछ हास्य व्यंग्य किया, दूसरा मुद्दा किया उस पर हास्य व्यंग्य। और जैसे ही हास्य व्यंग्य करना शुरू किया, जो पहले लोग इंजॉय करते थे ज़्यादातर लोग, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जैसे आप हास्य व्यंग्य आप करते हैं सरकार पे, हुकूमत पे या मुद्दों पे, तो एक बार उठ करके खड़ा हो जाता है तुरंत आपको कांग्रेसी। भाई साहब मैंने कब कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है? हमने कब कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया? कब हमने राहुल गांधी की जय बोल दी? कब सोनिया गांधी की जय बोल दी है? लेकिन ये लगता है कि ये अगर मेरे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, हमारे इनके बारे में बोल रहा है तो इसका मतलब ये कांग्रेसी ही है। तो इतना बड़ा भ्रम भी पाल लेते हैं लोग। तो ये जो चेंजेस है ना, ये समाज के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है। हास्य व्यंग मुद्दे, अब लोग कहते हैं कि यार तुम बीजेपी के बारे में ही क्यों बोलते हो, मोदी जी के बारे में ही क्यों बोलते हो। तो भैया 2014 के बाद से जब मोदी जी आए हैं तो आप देखो 2016-17 तक मैंने कभी नहीं बोला, पर धीमे धीमे सब चल रहा था। धीमे धीमे नोटबंदी हुई, एक मुद्दा मिला तो उस पर हमने कुछ 2-4-10 जोक्स बनाए किए। फिर दूसरे मुद्दे आए तो जो सरकार है उसके बारे में बोल रहा हूँ। 2014 के पहले जो सरकार थी तब बोला करते थे। तो लोग कहते हो उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हो। मतलब नो डाउट लोगों को मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी से इतना प्यार है कि उनके बारे में सच्ची और अच्छी बातें, जिनून बातें भी उनको सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या ये बात अच्छी है? क्या ये देश हित में सही है? अगर कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई सत्ता अगर लगातार झूठ फरेब चीज़ें, जो अच्छी बातें हैं, उनका सम्मान भी है बहुत सारी, हर सरकार अच्छा भी करती है और बुरा भी करती है ना। जो अच्छी बातें होती हैं तमाम लोग उसमें कहते हैं अच्छा उस पर वीडियो नहीं बनाया। तो भाई साहब उस पर वीडियो नहीं बनाया यही अच्छी बात है, क्योंकि वो अच्छी बात है, उसको मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। उस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो कुछ मुद्दे होते हैं जहाँ पर ये लगता है कि ये देखिए झूठ है, ये इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस तरीके से गलत बात फैलाई जा रही है, इस तरीके से खुलेआम झूठ बोला जा रहा है, तब उन मुद्दों पे आप अपनी बात करते हैं। भाई सीधी सी बात है कि 2014 के पहले सिलेंडर जो भी मिलता था 450-500 रुपये के मिलता था। तो उस वक्त के हिसाब से वो महंगा था, उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया। लेकिन ये जो लोग कह रहे थे ना कि बहुत हुई रसोई गैस की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो भाई साहब मोदी सरकार जब से आई है तो 450-500 के सिलेंडर को उसने 1100 रुपये कर दिया है।
तो जब 450 के सिलेंडर में हम लोग बोलते थे, इवन स्मृति ईरानी जी खुद बोलती थी, आपको याद होगा, सिलेंडर कंधे पर रख करके वो बैठ जाती थी, चिल्लाती थी, धरना प्रदर्शन करती थी। तो आज 1100 के सिलेंडर पे अगर कोई बात करता है तो वो देशद्रोही कैसे हो जाता है, वो कांग्रेसी कैसे हो जाता है, वो जयचंद कैसे हो जाता है, ये नहीं समझ में आया। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, ये बात होती थी। तो तब 2014 में जो भी 60-70 रुपए जो भी था, तब उसी में लगता था बहुत हुई, बहुत हुई, बहुत हुई है। और हमारे आदरणीय मोदी जी भी रैलियों में बोलते थे बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों को क्या लगता था कि वाकई में मनमोहन सिंह सरकार में डीजल पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये लोग लूट रहे हैं, और मोदी जी आ जाएंगे तो ये डीजल पेट्रोल के रेट कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन भाई साहब हुआ क्या, उल्टा डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। फिर ये लोग आकर के अपनी अपनी सफाई देते हैं। बीच में था ना डीजल पेट्रोल, तो कहने लगे कि वो भाई वो सबको फ्री वैक्सीन दे रहे हैं तो डीजल पेट्रोल नहीं बढ़ाएंगे क्या, कहाँ से पैसा लाएंगे। तो यहाँ पर सफाई देने वाले भी लोग आ जाते हैं। ऐसे ही तमाम मुद्दे हैं, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे काले धन का मुद्दा हो, है। तो जब मोदी जी 2014 में रैलियां करते थे तो हम सब इनका समर्थन करते थे। इसलिए करते थे क्योंकि वाकई में ये सब मुद्दे थे जो कि उस वक्त के प्रधानमंत्री के सामने एक चैलेंज था। तो जब मोदी जी आए तो मुझे लगा कि, मुझे क्या, पूरे देश को लगा कि ये कोई शख्स आए हैं जो महंगाई को भी कम कर देंगे, डीजल पेट्रोल के रेट को भी कम करेंगे, गैस के दामों को भी कम करेंगे, विदेशों से काला धन भी लाएंगे, और ये जो महंगाई है और जो रोज़गार है, 2 करोड़ रोज़गार हर साल में देंगे, ऐसा वादा किया उन्होंने। तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि चलो कोई तो है आकर के करेगा। लेकिन इनमें से कोई एक काम इन्होंने किया। 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने को बोला था, दिया क्या? एक भी साल दिया हो? आज 8 साल हो गए। और ये कहते हैं कि इनके बारे में मत बोलो। तो अब क्या मैं कांग्रेस के बारे में बोलूं? जो सत्ता में है उसी के बारे में बोलूंगा ना, जिसने वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, और सत्ता में है, जिम्मेदार भी वही हैं। तो अब मैं जाकर राहुल गांधी से पूछूं या मैं कांग्रेस वालों से जाकर के पूछूं? जब वो थे तब उनसे पूछते थे, अब ये हैं इनसे पूछेंगे। लेकिन भाई साहब इनसे पूछ लिया तो आप देशद्रोही हो गए, आप गद्दार हो गए। ये नहीं समझ में आया ये किस तरीके की देशभक्ति है, कि मतलब ये झूठ पे झूठ सब कुछ बोलते रहें, आप सुनते रहो और चुपचाप बैठो। चाहे महंगाई बढ़ रही हो, चाहे डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ रहा हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ रही हो, चाहे नफरत बढ़ रही हो, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, आप बोलो कुछ मत। अगर आपने बोला तो आप जयचंद, आप देशद्रोही, आप गद्दार, आपको सब कुछ बना दिया जाएगा। तो कैसी देशभक्ति है ये? पहले ये था कि ये जितने लोग हैं, आज हम ये सब नए नए शब्द निकल गए हैं, बोलना पड़ता है। अंधभक्त और चमचे और गद्दार और जयचंद और देशद्रोही है, कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है। अब बताइए, देश के अंदर ही हम सब नागरिक, जो स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि हम सब इंडियन भाई बहन हैं, तो भाई साहब ये भाई उस बहन को गरिया रहा है, वो बहन इसको गरिया रही है, वो इसको गरिया रहा है, ये उसको गरिया रहा है, और वो लोग जो बैठे हुए झूठ बोल करके अपने मज़े मार रहे हैं, और सब लोग आपस में एक दूसरे को लड़ने में तो चमचे और गद्दार और देशद्रोही और इन सारी चीज़ों में लगे हुए हैं। तो आपको लगता नहीं है कि हमें इन चीज़ों में उलझा दिया गया है, और उनको जो करना है, जितना झूठ बोलना है, झूठ बोल करके अपना काम कर रहे हैं। अभी यूपी इलेक्शन था, खुलेआम झूठ बोला गया कि हमको इस बार जितवा दो तो साल में 2 सिलेंडर होली और दिवाली में फ्री मिलेंगे। आज साल भर हो गया, होली भी निकल गई, दिवाली भी निकल गई, और ये भी झूठ बोल के निकल गए। कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप पूछ दें तो आप गद्दार, आप देशद्रोही। समझ भी नहीं आता ये किस तरीके की देशभक्ति जो नए तरीके की पनप रही है। हर मसले पे, चाहे वो देश का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, ये मसला है किसका? हमारा, आपका, जनता का ही मसला है। हम लोग कौन सा वहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन सा आप मंत्री बने जा रहे हो, कौन सा मैं मंत्री बना जा रहा हूँ, वो मंत्री बन के भी क्या कर लेंगे? हमें आपसे प्यार है, हम आपके बीच के हैं। एक व्यंग्यकार, एक कलमकार या स्टैंड अप कॉमेडियन, या बहुत सारी चीज़ें मैं खुद करता था, आज भी करता हूँ। तो इसकी एक जिम्मेदारी होती है समाज के प्रति, देश के प्रति,
इसलिए करता हूँ, नहीं मुझे कौन सा शौक, ऐसा नहीं लोगों को लगता है कि ये मोदी जी को बोल बोल करके और देखिए रोजी रोटी चल रही इसकी है। तो मैं एक अकेला आदमी हूँ जिसकी रोजी रोटी मोदी जी के नाम पे बोल बोल के चल रही है, और जो 2 करोड़ रोजगार देने को मोदी जी ने बोला था उनको रोजगार नहीं मिला और हमें रोजगार मिल गया। मोदी ने चुपचाप आकर के हमको रोजगार दे दिया। तो ये जो सच सुनने से ये जो लोग भाग रहे हैं, इसी वजह से लोग इनको अंधभक्त भी कहते हैं। इधर मीडिया की हालत देखिए, मीडिया आकर के यही जो चीज़ें हैं इन्हीं को लपेट लपेट के शाम को डिबेट में 4 लोगों को लड़ाती है और अपने व्यूज़ जो सरकार की तरफ से हैं वो ला करके रखती है, ताकि गांव-गांव घर-घर ये लोग जो टीवी भी देखते हैं उन तक ये बात पहुंचती है और वो जो है इस बात को मानने लगते हैं कि हाँ यही सच है। तो एक झूठ को इस तरीके से सरकारी माध्यम से और मीडिया के माध्यम से लोगों के अंदर, व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के अंदर इस कदर भर दिया गया है कि लोग सच सुनने को तैयार नहीं है और सच बोलने वाले को गद्दार और देशद्रोही बता रहे हैं। हमारा भाई साहब किसी से क्या ले, आपसे ज़्यादा तो मैं पाकिस्तान को गरियाता हूँ, क्या क्या कविताएं और क्या क्या लिखता था, पाकिस्तान को क्या मुंह तोड़ जवाब देते थे, इतने स्टैंड अप और कविताओं के माध्यम से क्या क्या बोलते थे चाइना के बारे में। अरे भाई हम हिंदुस्तानी हैं, ये चाइना हमारा दुश्मन है तो है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो है, लेकिन उल्टा अगर जब हम कोई चीज़ पूछते हैं तो उल्टा हमको ही, अरे ये तो पाकिस्तानी है, ये तो गद्दार है, ये दल्ला है, ऐसी ऐसी बातें करके जो अच्छे बात करने वाले हैं, देशभक्त लोग हैं, देश से प्यार करने वाले लोग हैं, तो उनको भी आप करारा प्रहार करके कि ये लोग भी बोलना बंद कर दे, ये लोग भी कहना बंद कर दे, तो फिर देश में बचेगा क्या? एक बड़ा वर्ग जो है, जो सरकार और चीज़ें उनकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं, ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें बुरी हैं, उनकी भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो अच्छी नहीं है वो भी अच्छी लग रही हैं हमें, और आप बोले ना, आप चुपचाप बैठे रहें। तो बहुत सारे लोगों से जिनकी एक जर्नी ऐसी होती है, मैं एक फ्रीडम फाइटर परिवार से रहा हूँ मैं, तो मैं शुरू में भी जब से मैंने अपना काम शुरू किया आज से 20 साल पहले से अभी तक मैं वही काम करता आया हूँ, शासन, सत्ता, हास्य, व्यंग मुद्दों पे बात करता आया हूँ। ये अलग बात है कि अभी 2-3 साल से ये टेक्नोलॉजी, यूट्यूब और वीडियोस इन सब के माध्यम से करने लगा हूँ। पहले हम बहुत सारी मैगजीन्स में लिखते थे, न्यूज़पेपर में लिखते थे और टेलीविज़न पे काम करते थे। आज आपको लगता है कि टेलीविज़न पे कोई इस तरीके के कार्यक्रम कर सकता है जिसमें सरकार का, सत्ता का, प्रधानमंत्री का नाम लेकर के कोई आदमी बात कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई टीवी वाला इस तरीके का शो बना ही नहीं सकता है। लेकिन एक टाइम था जब टीवी पे इस तरीके का शो था, मूवर्स एंड शेकर्स, जिसमें शेखर सुमन जी होस्ट हुआ करते थे, मैं उसमें राइटर हुआ करता था। और उस वक्त के जो भी प्रधानमंत्री थे, देवगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उससे पहले अपना नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, और जो भी लोग थे इनके ऊपर खुलेआम हास्य व्यंग होता था और पूरे देश को लोग पसंद करते थे। इसी से शेखर सुमन का नाम बना, तब सब कुछ होता था। लेकिन आज नहीं हो सकता है। तो जब आज नहीं हो सकता तो जो माध्यम है उस माध्यम से लोग अपनी बात कर रहे हैं, तो अब इनको लगता है कि ये आज करके आकर के रोज़ जो है ये वीडियो बना देता है, ये बात बोलता है, वो बात बोलता है, ये तो देश विरोधी, ये तो कांग्रेस का चमचा और ये तो जयचंद, लोगों को ये सब लगने लगता है। ऐसी बात नहीं है। मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, आप लोगों के साथ का हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और जो बेहतर अच्छे विचार, थॉट, सरकार से सवाल और मुद्दों पे बातचीत आपकी तरफ से, अपनी तरफ से जो रख सकते हैं उनको रखना चाहिए। आप लोगों को भी रखना चाहिए। जो भी माध्यम है आपके पास, आप एक लाइन, एक सवाल, आपके पास भी सोशल मीडिया है, चीज़ें आप भी रखो, ताकि हमारा देश बेहतर बने। हम किसी पार्टी के गुलाम या किसी व्यक्ति के गुलाम ना हो कि भाई फला पार्टी है, ढिमाका पार्टी है, फलाना साहब हैं, ढिमाके साहब है। ऐसे बहुत सारे साहब आए गए, बहुत सारी पार्टियों की सत्ता आई गई और आती जाती रहेगी, लेकिन ये देश, ये वतन, ये चीज़ें हमारी आपकी धरोहर है। हमें भी इसकी चिंता करनी चाहिए, और जब भी मौका मिले, जैसा भी हो, एक अच्छे तरीके से हम अपनी बात रखें। ये देश के हित में है, और यही अगर हम देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो यही देश के लिए एक अच्छा कार्य है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।